नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम कंप्यूटर साइंस के अंदर बीए पार्ट 2 के जो फोक्सप्रो अपना चल रहा है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हमने कल ये पढ़ा था कि किस प्रकार से एक टेबल क्रिएट की जाती है, उस टेबल के अंदर किस प्रकार डाटा इनपुट किया जाता है। अब आपको सोच के देखिए कि अगर आपने उस टेबल पर काम कर लिया है तो अब आप इस टेबल को चाहते हो कि बंद हो जाए, तो हाउ टू क्लोज ए टेबल। इन फोक्सप्रो तो पहली चीज ये है कि आपको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्रिएट टेबल बनाई आपने EMP नाम की, आपने क्रिएट करके उस पर सारा काम किया। उसके अंदर आपके फील्ड के लिए आएगा कि इसके अंदर कौन कौन से फील्ड डालने हैं। उसके अंदर आपके पास आएगा कि यू वांट टू इनपुट डाटा। इनपुट डाटा के लिए इसके अंदर ऑप्शन आएगा और आप डाटा सारा उसके अंदर डाल दोगे। अब आपका मन है कि इसको बंद करना है, तो सबसे पहले आएगा क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो जो एक्टिव जो आपकी टेबल होगी, जो भी आप जिस भी टेबल पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि एक डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा टेबल्स हों, तो एक से ज्यादा जब टेबल्स होती है तो यूजुअली आप एक टेबल पर प्रेजेंट टाइम पर काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि 15 टेबल पे काम कर रहे हो, एक टाइम पर तो एक टेबल पर ही काम करोगे आप, तो उसका जो प्रेजेंट टेबल होगी वो बंद हो जाएगी क्लोज करने से। उसके बाद आता है क्लोज ऑल। क्लोज ऑल जो है वो आपको ये बताता है कि क्लोज ऑल मतलब सारी की सारी जो दूसरी जो टेबल्स हैं वो बंद हो जाए। या फिर इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे अपने पास 6 टेबल्स हैं, एक है EMP नाम से एम्प्लॉय की, एक है स्टूडेंट नाम की और एक है फी नाम की। तो अगर मैं EMP पे काम कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अब यूज स्पेस STUD ये करूंगा। उससे क्या होगा कि जो EMP वाली जो टेबल है वो बंद हो जाएगी और STUD वाली जो टेबल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर एक यूज का ऑप्शन भी लिया जाता है। अब जो तीसरा वाला है वो है क्लोज डेटाबेस। क्लोज डेटाबेस, क्लोज डेटाबेस मतलब जो भी आपने डेटाबेस, जैसे एक स्कूल का डेटाबेस है, वो पूरा का पूरा डेटाबेस ही बंद हो जाएगा। उसके लिए अपन यूज लेंगे क्लोज डेटाबेस। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम टेबल को क्लोज कर सकते हैं, टेबल को बंद कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन आता है कि चलिए आपने अब नया सिस्टम शुरू किया है, आपने सबसे नया सिस्टम कैसे स्टार्ट करते हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके अंदर आएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फोक्सप्रो 6.0, ये भी 6.0 ही होगा। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी, जो मैंने आपको पहले भी बताई है। उसके अंदर एक कमांड विंडो होगी। अब कमांड विंडो के अंदर जाकर आपको जो भी टेबल है उसको स्टार्ट करना है। जैसे मेरे को EMP नाम की एक टेबल को उसके ऊपर काम करना है, उसके अंदर कुछ एडिट करना है, फिर कुछ चीजें देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, यूज EMP। जैसे ही मैं यूज EMP का नाम यूज लूंगा इसके अंदर एग्जाम्पल के तहत, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी चीजें होगी वो मैं यूज ले पाऊंगा। अब चलो यूज कैसे कैसे लिया जा सकता है। जब एक आप टेबल को यूज लेना शुरू करते हैं तो आप कैसे कैसे यूज ले सकते हैं उसको, और कैसे कैसे उसके अंदर चीजें होती है। अगर मुझे उस टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड्स जोड़ने हैं, अगर उसके अंदर मुझे कुछ नया डाटा ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा। हो सकता है ना कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो एक बार आपने डेटा डाला, हो सकता है आपको 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, साल भर बाद नया डेटा डालना पड़े। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम करेंगे यूज EMP
एपेंड, APPEND, एपेंड जो है वो आपको प्रोवाइड कराता है ऑप्शन टू ऐड न्यू डेटा टू ए टेबल। किसी भी टेबल के अंदर नया डाटा ऐड करने के लिए आपको अपेंड का यूज लेना पड़ेगा। जैसे ही आप अपेंड करोगे तो फिर से एक विंडो खुलेगी, उसके अंदर आप ऐड करोगे। जैसे EMP जो है टेबल, उसके अंदर फील्ड्स क्या क्या है, ID, नेम, एज, ये 3 है। तो मैं किस क्रम में लिखूंगा इसके अंदर, यूज अपेंड 105, अनिल, एज इसकी 23 है, 106, सुरेश, एज इसकी 25 है। ऐसे करके मैं करूंगा तो जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर नया डाटा अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपने देखा, अपन जो जो कमांड अपन यूज ले रहे हैं उनको यहां लिख लेते हैं। एक आपने क्लोज देखा, एक आपने यूज देखा, एक आपने अपेंड देखा। अभी हमने 3 प्रकार के कमांड्स का यूज लिया है। अब उसके अंदर आपको यह देखना है कि जैसे ही आप अपेंड करते हो तो अब आपको एक जो बड़ा कमांड है लिस्ट, जो भी आपने अपनी टेबल के अंदर काम किया उसको अगर आपने उसको लिस्ट देखनी है कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं, तो उसके अंदर आपको किस प्रकार लिस्ट की सहायता से आपको चीजें मिलेगी वो हम अब चर्चा करेंगे। तो लिस्ट को हम अलग अलग तरीके से यूज ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस कमांड विंडो के अंदर ये जो फोक्स प्रो का जो एनवायरनमेंट होता है उसका मैं फोटो बना रहा हूं। ये जो कमांड विंडो है उसके अंदर मैंने लिस्ट डाल दी और एक्टिव जो टेबल है वो EMP है। तो EMP कैसे आएगा, आउटपुट वाले इस सीन में यहां पर कैसे आएगी लिस्ट, क्योंकि सबसे पहले हमने उसके अंदर 3 लिए थे EMP का। तो EMP को मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। इसकी एम्प्लॉय ID है, इसका नेम है, इसका एज है। तो हम यहां पर बात करते हैं EMP ID, नेम, एज 101, X 20, 30, B 102, ऐसे करके जो भी अपने इसके अंदर लिस्ट होगी ये पूरी लिस्ट इसके अंदर बन जाएगी। तो आपने देखा कि इसके अंदर सारे लिस्ट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सारा डेटा तो नहीं पता चलना चाहिए, मुझे तो सिर्फ एम्प्लॉय ID और नेम ही लेना है। हो सकता है इसके अंदर आगे सैलरी भी हो किसी की, हो सकता है इसके अंदर आगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, डेट ऑफ बर्थ हो, और या फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट हो। हजार सारे फील्ड हो सकते हैं इसके अंदर, उनकी एड्रेस का फील्ड हो, उनके फोन नंबर का फील्ड हो। तो अगर मुझे सारा डेटा अगर मैं देखूंगा तो उसके अंदर कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम उस चीज से बचना चाहते हैं और अपने सिर्फ काम के जो डेटा है उसको अगर अपन को लेना है तो उसको अपन किस प्रकार से डालेंगे इसके अंदर, लिस्ट। ये कमांड है, ये कमांड ध्यान रखना, ये कमांड है लिस्ट फील्ड्स, लिस्ट फील्ड्स, अब फील्ड्स के नेम, फील्ड्स ID 1, सॉरी फील्ड 1 FIELDS 2, फील्ड्स 2। तो ये जैसे जैसे हम करते जाएंगे हो जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, लिस्ट फील्ड्स, इसके अंदर हम डालेंगे एम्प्लॉय ID कोमा नेम।
तो अब जो हमें लिस्ट मिलेगी, अब जो हमें टेबल मिलने वाली है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही टाइप के फील्ड होंगे। हो सकता है इसके अंदर बहुत ज्यादा हो, जैसे मैं इसमें सैलरी भी डाल देता हूं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल देते हैं हम इसमें, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं, फोन नंबर भी डाल देते हैं, इसके अंदर इसके एड्रेस भी डाल देते हैं, जो भी इसके अंदर अन्य जो है फील्ड्स वो भी हम डाल सकते हैं। तो अब आपने देखा कि अब जो नई जो आएगी वो इन सभी का डाटा नहीं दिखाएगी, अपने को सिर्फ ये दिखाएगी कि एम्प्लॉय आईडी इतनी है इनकी और इनका नेम ये है। जैसे मैं बात करूं 101 पर अनिल, 102 पर सुनील, 103 पर दीपक। तो ये डेटा जो है वो स्पेसिफिक डेटा कैसे पता चलेगा, जब हम इसके अंदर फील्ड्स जो है एट्रीब्यूट उसका इस्तेमाल करेंगे। ये कमांड हो गया, ये इसका एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। ये इसका कमांड हो गया, ये इसका एट्रीब्यूट है कमांड का और ये इसकी वैल्यूज है। जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो भी चेंज उसके अकॉर्डिंग होता रहेगा। ये तो हो एक तरीके से। अब दूसरी अपन बात करते हैं कि अगर मुझे कोई कंडीशन डालनी हो, लिस्ट फॉर, यहां पर आपकी आ जाएगी कंडीशन। कंडीशन है, कंडीशन कैसे आ जाएगी, कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है। जैसे मैं बात करता हूं सैलरी के अंदर, मुझे अगर ये पता करना है मेरे कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, तो मैं कैसे पता करूंगा, लिस्ट फॉर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, कि जिन लोगों की सैलरी 20,000 से ज्यादा है उनका डेटा लेके आ जाओ। तो अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने लिस्ट फॉर ये डाला है तो उन सभी लोगों की, जैसे उन सभी लोगों का एम्प्लॉय आईडी, नाम, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, एड्रेस और सैलरी सारे के सारे आएंगे। तो हमें एक बार का वो सारे के सारे लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर क्या होगा, लिस्ट फॉर कंडीशन, ये इसका क्या हुआ कमांड, ये क्या हुआ इसका एट्रीब्यूट और ये क्या हो गया इसकी वैल्यू, जो आपने कंडीशन के अंदर वैल्यू डाली है। जैसे अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर एक दूसरा ये भी हो सकता है कि सिटी हो इनकी, तो मुझे ये पता करना है कि मेरे इस एम्प्लॉय के, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी सिटी जो है वो नागौर है। सिटी इक्वल्स टू नागौर, लिस्ट फॉर सिटी जिनकी है नागौर, तो आपके पास उन लोगों का डेटा आ जाएगा जिनकी सिटी नागौर है। तो ये आपने देखा कि लिस्ट फॉर का कंडीशन लगा के कैसे कर सकते हैं हम। अब अगर आपको लिस्ट के अंदर ही ये पता करना है लिस्ट के अंदर ही आपको यह पता करना है कि एक से ज्यादा कंडीशन देनी हो, तो आप इसके अंदर और, एंड, नॉट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घटाव जुड़ाव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सैलरी प्लस 100, लिस्ट ये। तो इसके अंदर क्या है कि अलग अलग टाइप के आप ऑपरेशन कर सकते हैं इसके अंदर, और आप अपना जो मनचाहा डेटा है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको ये जो आउटपुट है उनके नंबर नहीं आपको शो करने कि भाई जैसे 1 2 3 4 ऐसे होता है, तो उसको क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ लिखेंगे, ये जो होगा लिस्ट कमांड के आउटपुट में रिकॉर्ड नंबर प्रदर्शित नहीं करेगा ये। अगर आपको इस लिस्ट जो बन रही है, ये जो लिस्ट आपकी बनी,
उसको अगर आपको प्रिंट आउट लेना हो, किसी ने बोला कि भाई मुझे तो प्रिंट आउट निकाल के दो, तो अपन क्या करेंगे, लिस्ट टू प्रिंटर। जैसे आप लिस्ट टू प्रिंटर देंगे तो वो प्रिंटर को भेज देगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे मैं देना चाहता हूं लिस्ट फील्ड्स नेम सैलरी टू प्रिंटर। तो क्या करेगा, जो भी अपनी लिस्ट के अंदर, जो भी अपनी जो टेबल है उसके अंदर जो भी लोग हैं उनका नाम और सैलरी वो प्रिंटर में प्रिंट करके अपने पास दे देगा। अब एक दूसरा ये है कि भाई चलो आजकल प्रिंटर का जो है यूज कौन कम लेता है, आजकल हम सब फोन के अंदर डेटा रखते हैं, तो मुझे चाहिए कि ये जो सारा डेटा है वो मेरे पास किसी फाइल फॉर्मेट में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट टू, कहां भेजेंगे टू को, फाइल के अंदर, फाइल नेम। जैसे लिस्ट फील्ड्स नेम कोमा सैलरी टू सैलरी डॉट टीएक्सटी। जो टीएक्सटी एक्सटेंशन है वो टेक्स्ट फाइल के लिए है। तो आपने देखा कि लिस्ट बनाइए इन फील्ड्स की, इनको सैलरी डॉट टीएक्सटी में जाकर सेव कर दीजिए। तो जो आपका जो भी आउटपुट होगा वो सैलरी डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल होगी, उसके अंदर जाके सेव हो जाएगा, जिसका आप यूज बाद में ले सकते हैं। अब इसके अंदर आपको जैसे पता चले कि भाई मेरे को 1999, ये अगर मैं बात कर रहा हूं 1999 की और 1899 की या फिर 1799 या फिर जो भी इसके अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो, तो अगर मुझे ये, अगर मैं सेंचुरीज के अंदर बात कर रहा हूं तो मुझे ये करना पड़ेगा, या फिर जो इसके अंदर डेट आती है वो होती है 20 डेज 3 डेट 20, ऐसे आती है। अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना हो और मुझे ये करना हो 20 डेज 03 डेज 2020, तो उसके लिए मुझे एक कमांड डालना पड़ेगा जो कि सबसे पहले डालते हैं कि सेट सेंचुरी ऑन, सेट CENTURY ऑन। अब मैं यहां पर करूंगा लिस्ट फील्ड्स अब इसके अंदर क्या देगा, ये डेट ऑफ बर्थ, वो भी 4 अक्षरों के अंदर, साल को 4 अक्षरों में डिनोट करेगा, इस प्रकार से ये देगा। तो आज देखा हमने कि हमने ये 4 प्रकार की चीजें पढ़ी। क्लोज, यूज, एपेंड। अब हम बात करेंगे लिस्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। ये बहुत जरूरी है लिस्ट, उसको आप ध्यान रखें क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला है, हर चीज में काम आता है। तो इस लिस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे, पहला था फील्ड्स, दूसरा क्या था 4, तीसरा क्या था 2, चौथा क्या था ऑफ। तो ये हमने 4 प्रकार की चीजें पढ़ी।
इसका यूज लिया जाता है हमारा जो भी आउटपुट होगा वो किस किस टाइप का आउटपुट होगा, क्या क्या हमें आउटपुट में दिखने वाला है, उसको डिनोट करने के लिए हम फील्ड्स का उपयोग करते हैं। अब इसके अंदर हम फॉर का उपयोग करते हैं कोई भी प्रकार की कंडीशन देने के लिए, किसी भी प्रकार की शर्त रखते हैं अपन कि भाई मुझे तो सिर्फ उन लोगों का डाटा दिखाओ जो 1990 के बाद पैदा हुए। कंडीशन हो गई आपकी, ऐसे लोग जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा हो। कंडीशन हो गई आपकी, ऐसे लोग जो नागौर के निवासी हो। कंडीशन हो गई आपकी, ये हो गया। अब उसके बाद है टू का मतलब कि जो आपका आउटपुट आने वाला है, जो भी आपका आउटपुट आने वाला है, जो भी आपकी लिस्ट आने वाली है, उसको आप कहां चाहते हो? क्या आप प्रिंटर पर चाहते हो या फिर किसी फाइल के अंदर? ये आप डिसाइड कर सकते हैं यहां पर टू की सहायता से। उसके बाद होता है कि ऑफ किस लिए आता है? जो रिकॉर्ड नंबर आते हैं साथ में 1 2 3 4 5 ऐसे, उनको बंद करने के लिए। और लास्ट में हमने पढ़ा था सेट एक लंबी चौड़ी कहानी है, इसके अंदर अब बहुत सारी चीजें जो सेट कर सकते हैं अपन। आज हमने पढ़ा सेंचुरी का। सेट सेंचुरी ऑन, जैसे हम सेट सेंचुरी ऑन करेंगे तो जो साल हमें 99 या फिर 19 या फिर 20 दिखा रहा था वो कन्वर्ट हो गए 1999, 2019 और 2020, इस प्रकार से दिखाना शुरू कर देगा। सेंचुरी मोड ऑन करने से 4 डिजिट में वो नंबर दिखाना शुरू कर देता है। आज हमने देखा है कि कितने इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी आपको, आप जो भी हैं घर पर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कॉलेज कब खुलने वाली है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जहाँ पर भी आप अपने घर वालों के साथ हैं, आप ढंग से पढ़ाई करें, क्योंकि कॉलेज कब खुलेगी इसका अंदेशा अभी तो नहीं है। परंतु आपका जो एग्ज़ाम है वो टाइम पर होने वाला है, क्योंकि 2021 तक कोरोना का काफ़ी हद तक ये जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्स जो हैं वो अच्छे ही तरीके से लिए जाएंगे जिस प्रकार से पहले से होते हैं। और इस बार आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि घर पर जब भी आपको टाइम मिले आप अच्छे से पढ़ाई करें, एक टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करते हुए पढ़ाई करें। इन्हीं सब बातों के साथ अगर आपको इन सब में से कुछ भी इश्यू आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियोज़ को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।